इस्लामिया कॉलेज पेशावर के BS शरिया एंड लॉ के स्टूडेंट जिसने खुदकुशी की अपने हॉस्टल में पंखे से लटक कर, और जाने से पहले उसने अपने अब्बा जान के नाम एक खत लिखा। जब आप मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं खुद से, तो उस वक्त आपके पास जो एक आखिरी एक हल बचता है वो है अपनी जान लेना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शरा तीबा एंड वेलकम टू दानिश्वर। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो कहानी है एक पेशावर के एक स्टूडेंट की, जिसकी खुदकुशी ने हमारे मुल्क के नौजवानों में एक मायूसी की लहर दोहरा दी है। हम देखेंगे कि आजकल नौजवानों में खुदकुशी का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है, और इस बात को जानने से पहले आए हम देखते हैं इस्लामिया कॉलेज पेशावर के BS शरिया एंड लॉ के स्टूडेंट जिसने खुदकुशी की अपने हॉस्टल में पंखे से लटक कर, और जाने से पहले उसने अपने अब्बा जान के नाम एक ख़त लिखा। और उस ख़त में वो क्या लिखते हैं, उस ख़त को जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी भी रूह कांप गई कि उस ख़त में उस एक मासूम नौजवान ने किस तरह से अपने दर्द का इजहार किया है। वो ख़त क्या है? बलारा, मैं एक ऐसी कैफियत में हूँ कि बयान महाल है। इस दुनिया से दिल भर गया है। ना मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ और ना ही कोई ऐसी बात है। बस मैं ये ज़िंदगी जीना नहीं चाहता, और मैं इस मुआशरे में ज़िंदगी नहीं जी सकता। मालूम नहीं क्यों। उसका ये जो क्यों है कि उसको खुद ही नहीं पता कि वो अपनी ज़िंदगी जो है क्यों हार रहा है। उसके जहन में, उसके इर्द गिर्द ऐसी कौन सी चीज़ें हो रही हैं जो उसको मजबूर कर रही हैं खुदकुशी करने पर। हमने अक्सर देखा होगा कि हमारे दोस्त अक्सर बात करते हैं, आज मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। अक्सर दोस्त जो पहले हमसे बहुत मिला करते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि आजकल मेरा किसी से मिलने को दिल नहीं करता। पहले पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हमें पता ये चलता है कि उनके जो ग्रेड्स हैं वो कम आना शुरू हो गए। ऐसी और भी बहुत सी वजूहात है जिनके बारे में हम जानेंगे कि इंसान इतना मायूस, इतना नाउमीद कब हो जाता है कि वो खुद अपने हाथों से अपनी जान ले ले। ऐसा कौन सा वो ज़िंदगी का मोड़ होता है जहाँ पर उसको अपनी हालत बयान करनी नहीं आती। जैसे कि इस खत में भी उन्होंने बयान किया है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी ऐसी हालत क्यों है, और मैं इस कैफियत को बता नहीं सकता कि मैं किस कैफियत में हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या हैं, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिनको डील करती हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, और अटेम्प्ट करने के बाद वो बच जाते हैं, तो वो फिर अपने क्लिनिकल सेशंस, काउंसलिंग सेशंस के लिए हमारे पास आते हैं। और ऐसे बहुत ज़्यादा और भी लोग होते हैं जिनके जहन में सुसाइड के ख्यालात आ रहे होते हैं। ये एक साइन है डिप्रेशन का कि जब आप मायूस हो जाते हैं, नाउमीद हो जाते हैं खुद से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, और इस दुनिया की हर एक चीज़ से, और आपको कुछ समझ नहीं आता कि इस ज़िंदगी को गुजारने का मकसद क्या है। ये लोग मेरे लिए नहीं हैं, ये ज़िंदगी मेरे लिए नहीं है। तो उस वक्त आपके पास जो एक आखिरी एक हल बचता है वो है अपनी जान लेना। तो जानते हैं कि और ऐसी कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से एक इंसान जो है वो अपनी जान ले लेता है। मिसाल के तौर पर, आपका किसी से बहुत खूबसूरत ताल्लुक़ चल रहा था, और एकदम अचानक से वो शख्स आपको छोड़कर चला जाए, तो उसके जाने का गम जो है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आपके जहन में ऐसे मनफी ख़यालात आते हैं जिसके बाद आपका दिल करता है कि मुझे ज़िंदगी जीनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक शख्स आपकी पूरी कायनात था। आज हम जानेंगे कि एक इंसान खुदकुशी कब करता है,
ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से एक इंसान खुदकुशी कर सकता है, ताकि हम अपने प्यारों को खुदकुशी करने से बचा सकें। सबसे पहले आपको कोई भी आपका ब्रेकअप हो सकता है, वो आपके दोस्तों के साथ ब्रेकअप भी हो सकता है, आपके बहन भाइयों के साथ भी हो सकता है, और आपके लव्ड वंस के साथ भी आपका ब्रेकअप हो सकता है। एक शख्स जो आपकी कुल कायनात था, जिसको आप अपनी कुल कायनात समझ रहे थे, एकदम से अचानक वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया खाली हो गई, अब ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। आप इतने मायूस और नाउमीद हो जाते हैं कि आपका दिल करता है कि आप अपनी जान ले लें। नंबर 2, आपके घर का एनवायरनमेंट, आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके इर्द गिर्द किस तरह के लोग हैं। क्या आपके इर्द गिर्द सिर्फ नेगेटिविटी है? क्या आपको घर से भी नेगेटिविटी सुनने को मिलती है, सिबलिंग से भी नेगेटिविटी सुनने को मिलती है? आपके इर्द गिर्द के जो दोस्त हैं वो भी आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, आपके टीचर्स भी आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपके बारे में पॉजिटिव बोले, तो आपका दिल करता है कि अब आपको ये ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, तो आप सुसाइडल आइडिएशंस की तरफ जाते हैं। नंबर 3, आपका सोशल कनेक्शन जब लोगों से ख़त्म होता है तो आप आइसोलेट हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मिलना जुलना बहुत पसंद होता है, लेकिन किसी वक्त पर अगर आपका मिलना जुलना ख़त्म हो गया है, या फिर आपके दोस्त आपको छोड़कर चले गए हैं, आपका पीयर ग्रुप आपसे छूट गया है और अब आप बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं, और उस अकेलापन और उस तन्हाई की वजह से भी लोग जो हैं वो अक्सर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं। किसी एक फैक्टर की वजह से कभी भी कोई इंसान जो है वो खुदकुशी नहीं करता। ये मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर जो है वो एक इंसान को मजबूर करते हैं कि वो खुदकुशी करें। हमारे घर के एनवायरनमेंट के साथ साथ अगर हमारा जो ताल्लुक़ हमारे बहन भाई और हमारे पेरेंट्स के साथ हेल्दी नहीं है, तो हम किसी से क्या बात करें कि हम कैसा फील करते हैं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, या मेरे अंदर कितने मनफी ख्यालात हैं, और मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी परेशानियां हैं, ऐसी कौन सी जंगें हैं जिन्हें मैं अकेले ही लड़ रहा हूँ। और कभी कभार आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, आपको सपोर्ट चाहिए होती है, आपको हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा शख्स ना हो और आप वो जो अपने इमोशंस हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, अपनी स्ट्रगल्स, अपने नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर ही रखते हैं, तो इट लीड्स टूवर्ड्स सुसाइड। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस की वो जो स्टेट है कि जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ से मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, तो वहाँ पर आके आपको सब कुछ अंधेरा लगना शुरू होता है। अपने इर्द गिर्द के लोग, रोशनी की कोई एक लहर भी आपको कहीं से नज़र आती दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पर बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स पर एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स बुली हो रहे होते हैं। साइबर बुलिंग जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ हमारा ये जो कंपैरिजन है दोस्तों के साथ और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाना, उसके साथ साथ करियर का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होना और हमारे अंदर उन स्किल्स का ना होना जिसकी वजह से हम अपने आने वाली ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात जो हैं वो उनको बआसानी से ओवरकम कर सकें, उनको मैनेज कर सकें। वो जो रेजिलियंस स्किल्स होती हैं वो आजकल के स्टूडेंट्स में बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से अगर हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत छोटा सा स्ट्रेस भी आ जाए तो हम उन्हें ईज़िली मैनेज नहीं कर पाते। दिन ब दिन बढ़ते हुए डिप्रेशन और इस एंजाइटी की वजह से हमारे जो नौजवान हैं उनमें सुसाइड का जो रुझान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि अब हमें पता किस तरह से चलेगा कि कोई इंसान जो है उसके जहन में कोई ऐसे ख्यालात चल रहे हैं जिसकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि उस इंसान में बिहेवियरल चेंजिंग्स क्या आ रही हैं, मतलब उसकी रूटीन चेंज हो रही है, उसके खाने पीने के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, उसके स्लीपिंग जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा सबके साथ घुलना मिलना बैठना, अब वो बिल्कुल खुद को अकेला रखता है, किसी से बात नहीं करता है। और पहले ग्रेड्स अच्छे थे, डे बाय डे जो ग्रेड्स हैं वो भी जो है वो कम आना शुरू हो गए हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे दोस्तों का एक ग्रुप था
اس سے بھی جو ہے وہ کٹ آف ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں بات کرنا, مطلب یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوست کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا اس زندگی کو جینے میں, آئی وانٹ ٹو ڈائی, آئی ایم گوئنگ ٹو کل مائی سیلف. ایسی اسٹیٹمنٹ ڈائریکٹلی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھار اس کا اظہار کرتا ہے, اور اس کے علاوہ انڈائریکٹلی بھی کبھی کبھی جو ہے وہ کچھ ہمارے کلائنٹس رپورٹ کرتے ہیں کہ انڈائریکٹلی بھی وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا, اب مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے, میں بہت مایوس ہو چکا ہوں, میرا دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کو, میرا دل نہیں کرتا اس زندگی کو جینے میں. تو ایسے اور بھی بہت زیادہ سائنز ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں انڈیکیٹ کر رہے ہوں گے کہ ان کے ذہن میں کس طرح کے سوسائیڈل خیالات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, کہ ان کا جو خود کو مارنے کا ایک دل کرنا ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت وارننگ سائن ہے کہ ایک انسان خودکشی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو جو اسٹوڈنٹس ہے وہ بہت زیادہ اسکول سے چھٹیاں لینا اور کام پر فوکس نہ کرنا, اپنے کام کو آن ٹائم جو ہے وہ مکمل نہ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار لوگ سوسائڈ کرنے کے طریقے بھی جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کر لیں, اگر میں پنکھے سے لٹک جاؤں, اگر میں خود کو مار دوں, اگر میں کہیں سے چھلانگ لگا دوں تو کیسا رہے گا. تو اس طرح کی بھی اگر کوئی آپ سے کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرتا ہے, یا کچھ پلان پوچھتے ہیں, کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ مرنے کے طریقے کون کون سے ہوتے ہیں اور آسان طریقہ جو ہے وہ کون سا ہے جس میں آپ کو پین کم ہو لیکن آپ اپنی جان لے لیں. تو یہ جتنے بھی وارننگ سائنس ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ایک پرسن کے ذہن میں خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, لوگ ایموشنل پین سے گزر رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنے گلٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس میں کوئی ٹراما ہے اور اس ٹراما کی وجہ سے آپ گریف میں ہیں اور وہ آپ کا غم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ یہاں تو آپ جو ہیں اس کو اوور کم نہیں کر پاتے ہیں اور اس سے نکل نہیں پاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیں. تو دیز آر دا وارننگ سائنس کہ جن کے تھرو آپ اپنے ارد گرد کے جو دوست ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے اندر اگر آپ ایسی کچھ بھی تبدیلیاں دیکھیں تو ضرور نوٹس کریں اور ان کا خیال رکھیں. ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ میرا میسج ہے آج کل کے اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو, فرینڈس کو, ٹیچرس کو, سب کو, کہ جب بھی آپ اپنے ارد گرد ان وارننگ سائنس کے ساتھ کسی کو پریشان حال میں دیکھیں تو پلیز ان سے بات کریں, ان کو سنیں. ان کو آپ کا کندھا چاہیے کہ جس کے اوپر سر رکھ کے وہ گھنٹوں رو سکیں, اور آپ کو ان کو سننا ہے بنا جج کیے. ان کو انکنڈیشنل پازیٹیو سپورٹ چاہیے جو آپ انہیں پرووائڈ کریں. اگر وہ آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر کھا نہیں رہے ہیں, گھوم پھر نہیں رہے ہیں, پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہے ہیں, گھر میں بالکل الگ تھلگ بیٹھے ہیں, تو ان کو اپنے ساتھ انگیج کریں تاکہ وہ بات چیت کریں. ان سے بار بار پوچھیں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو ایسا کبھی محسوس ہو کہ وہ کوئی ایسی بات ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے لیکن وہ آپ کو بتا نہیں پا رہے ہیں, تو پلیز آپ پروفیشنل ہیلپ سیک کریں. آپ ان کو کسی بھی کاؤنسلر, کلینکل سائیکالوجسٹ, کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں تاکہ آن ٹائم جو ہے وہ ہم ان کو ہیلپ پرووائڈ کر کے ہم اس ایک جان کو بچا سکیں. ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیلپ آن ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے ایسے بہت زیادہ پتہ نہیں کتنے نوجوان ہیں جو آلریڈی اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں, اور اس ملک کو, اس قوم کو ہونہار نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے. اپنوں کا خیال رکھیں, مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں, محبت سے ان کو سنیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی سکے اور ہم اس معاشرے میں نا امیدی اور مایوسی کا خاتمہ کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ.